हेलो वंशिका, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ वर्टिकल इंस्टीट्यूट। और वंशिका जैन के इस बार आए हैं 93.43 परसेंटाइल इन जेई एग्ज़ाम और फिज़िक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर है 95.19। तो वंशिका, अपने इस एक साल के ड्रॉपर बैच की जर्नी के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंशिका जैन है। मैंने 11th और 12th में सन्नी सर से फ़िज़िक्स पढ़ी थी और उसके बाद मैंने जेई का ड्रॉप भी सन्नी सर के इंस्टीट्यूट वर्टिकल इंस्टीट्यूट से लिया। और फिर इसके बाद मेरे जेई के फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़िज़िक्स में 95.19 परसेंटाइल आए, केमिस्ट्री में 93.35 परसेंटाइल और मैथ्स में 42.191 एंड मेरा ओवरऑल स्कोर था जेई का 93.43 परसेंटाइल। मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में IGDTUW में CS विद AI सब्जेक्ट में हुआ है। तो इस एक साल की जर्नी में आपने काफ़ी टेस्ट भी दिए होंगे, तो क्या टेस्ट रेगुलर दिए थे? हाँ, टेस्ट यहाँ पर रेगुलर ही होते थे, हर संडे को होते थे और यहाँ पे बीच बीच में फेस टेस्ट भी होते रहते थे, जिसमें जितना भी पढ़ाया है उस सब का एक साथ होता था, जिससे हमारे को इन्वायरमेंट मिलता था और आदत भी पड़ गई रेगुलर टेस्ट देने की। और यहाँ पे माहौल भी मिलता था जैसे हम एग्ज़ाम में ही बैठे हो, जिसकी वजह से फिर पेपर के टाइम पे कुछ नया नहीं लगा बहुत ज़्यादा। डाउट्स प्रॉपर लिए जाते थे? हाँ, डाउट्स के लिए सन्नी सर पहले क्वेश्चन देते थे और नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे साथ साथ डाउट सॉल्व हो जाते थे सारे, जो भी प्रॉब्लम होती थी हमें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती थी और सन्नी सर असाइनमेंट्स भी देते थे और हम बुक के क्वेश्चंस भी सारे NCERT भी सॉल्व कर लेते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो वंशिका, जैसे कि आपके मार्क्स देखकर पता लग रहा है फिजिक्स में 95.19, केमिस्ट्री में 93.35, दोनों ही सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो मैथ्स में कम होने के बाद आपको ऐसा डर नहीं लगा कि नहीं होगा करके? नहीं, मतलब ओवरऑल हमारे जेई में हमारे 2 सब्जेक्ट से भी ओवरऑल परसेंटाइल काफ़ी अच्छी बन सकती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि एक सब्जेक्ट हमारा लो भी है तो भी चल जाता है जेई में। जनरली जैसे नीट का बच्चा एग्जाम देता है तो उसमें ऑल 3 बेस्ट होना चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाता है। हाँ, यहाँ नीट पे में हमें काफ़ी ज़रूरी होता है कि तीनों सब्जेक्ट्स में हम अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन जेई में वो बैलेंस हो जाता है 2 सब्जेक्ट से भी। मतलब कि 2 सब्जेक्ट भी अगर अच्छे हैं तो ड्रॉप लेके सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ। ओके, तो अपनी इस एक साल की जर्नी में आपने जो वर्टिकल इंस्टीट्यूट से तैयारी करी, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, थोड़ा बताइए। सर, यहाँ पे हमें रेगुलर होमवर्क मिलता था और क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई होती थी और रेगुलर हम होमवर्क जो मिलता था वो भी करते थे, जिससे फिर एक प्रेशर रहता था कि कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी ही है। और ऐसा भी नहीं होता था कि एक दिन पढ़ लिए फिर रेस्ट हो गया। कंसिस्टेंट रहती थी हमारी पढ़ाई, जिससे फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते रहते थे और होमवर्क के बाद डाउट्स भी आराम से सॉल्व हो जाते थे। और टीचर्स का गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन भी हमें यहाँ पे टीचर्स से मिलता रहता था, जिससे हम मोटिवेटेड रहते थे और कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि होएगा या नहीं होगा, तो फिर हम मोटिवेटेड रहते थे। आपने टेस्ट तो सारे ही दिए होंगे लगभग, तो क्या सर। सभी में अच्छे मार्क्स आते थे टेस्ट में? नो सर, टेस्ट में ऐसा रहता था, अप डाउन होता रहता था, कभी मार्क्स अच्छे आ गए, लेकिन डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि जब मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर हमें टोटल अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर हो जाता है वो। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का इवैल्यूएशन करना इम्पोर्टेंट है? यस सर, टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले टेस्ट देना और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना कि हमने कहाँ मिस्टेक करी और फिर उसको इम्प्रूव भी करना। वर्टिकल इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होते थे वीकली, उनके क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा? क्या इससे हेल्प मिली एग्जाम में? यस सर, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल जेई वाला ही होता था और मतलब पेपर में जब हम थे तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ नया है हमारे सामने, बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें ही थी, तो कुछ इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आया पेपर करते टाइम और सब कुछ आराम से हो गया। ओके, तो वंशिका, आपके केमिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो वर्टिकल इंस्टीट्यूट से आपको केमिस्ट्री कैसा लगा? सर, केमिस्ट्री हमें इमरान सर ने पढ़ाई थी और उनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और वो NCERT बेस्ड ही होते थे पूरे नोट्स। एंड सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसमें हमें कुछ मतलब बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाता था और सब कुछ NCERT बेस्ड ही रहता था। वंशिका, क्लासेस कैसी लगी? रेगुलर थी क्लासेस? यस सर, क्लासेस सारी रेगुलर होती थी और शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहता था कि टाइमिंग पे क्लास शुरू हो जाती थी हमारी और डाउट्स के लिए भी बच्चों को इंडिविजुअल टाइम दिया जाता था कि अगर क्लास में भी ज़्यादा डाउट्स नहीं हो पाए तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते थे हमें ऑनलाइन भी,
जिससे कि सबके डाउट्स पूरे हो जाते थे, किसी के भी बचते नहीं थे डाउट्स क्लास में। तो वंशिका लास्ट ईयर भी एडमिशन हो जाता आपका इजीली किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपने ड्रॉप लेने का क्या सोचा? सर लास्ट ईयर भी मेरे को कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता, लेकिन उसके बाद मेरा फ्यूचर कुछ था नहीं उसके बाद, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ना प्लेसमेंट होती है और स्टडीज़ का भी ऐसे ही रहता है। लेकिन अब 1 साल के ड्रॉप के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है अच्छा, जिसके बाद मेरा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा। और क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि बहुत मैटर करते हैं इंजीनियरिंग में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाना। फिजिक्स जो आपने ड्रॉपर बैच में पढ़ी पूरे 1 साल, क्या ये अलग है उस फिजिक्स से जो आप रेगुलर 11th-12th में पढ़ते थे? यस सर, हमें जेई में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना होता है, क्योंकि जेई में वो हमारी नॉलेज चेक करते हैं इन डेप्थ में। तो फिर उसके लिए 1 ईयर का ड्रॉप वर्थ होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रश अप कर पाएँ, ताकि हमारे इंजीनियरिंग में जब हम जाएँ तो कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो फिर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी स्टडीज़ में। वंशिका, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank बहुत you, अच्छा sir. रिजल्ट है आपका, ऑल द वेरी Thank you. बेस्ट।